ग्रेनेड से ना गोली से, बात बनेगी बोली से। दरअसल यही स्लोगन था मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद का। पार्टी उभरती गई, 2 बार हुकूमत में आई। मेरे साथ खराज अकीदत पेश करने के लिए 9वीं बरसी आज बिजबाड़ा दारुशुकू में इस के हवाले से जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दिग्गज नेता है वो खराज अकीदत पेश कर रहे हैं मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को। मेरे साथ इस वक्त इस फ्रेम में फॉर्मर मिनिस्टर बशारत बुखारी साहब, हमारे साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर फॉर्मर जज मोहतरम मलिक साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल बशारत साहब, लेट मी टेक वन रिएक्शन फ्रॉम यू। सर, कैसे आप मुफ्ती मोहम्मद सईद की एब्सेंस को डिस्क्राइब करेंगे और कितना मोरल बूस्टिंग मुफ्ती मोहम्मद सईद की प्रेजेंस थी? आपने ऐसा सवाल पूछा, इस पे 10 किताबें लिखी जा सकती हैं। जी। मुझे एक चीज़ याद है कि जब मुफ्ती साहब वज़ीर आला बने, मैं तब रेडियो में था, तो तब हमारे इलाके में लोगों को बसों से, गाड़ियों से कम से कम आधा 1 किलोमीटर पहले उतरना पड़ता था, फिर कैंप्स को क्रॉस करना पड़ता था, उसके बाद फिर गाड़ी में बैठना पड़ता था। और इस आलम में जो भी बीमार होते थे, बच्चे होते थे, दर्द ज़ह में मुब्तला हमारी माँ बहनें होती थी, उन सबको गाड़ी से उतरना पड़ता था। और जो ये मुफ्ती साहब की सरकार आई जी, ये सारा बंद हो गया। जी। हाँ, मुझे याद है, मुझे बिल्कुल याद आप इमोशनल हो गए? क्योंकि देखा है ना वो मुसीबतें लोगों की जो हैं हमारे सामने थी। और ख़ास तौर से जब रेडियो में थे, हम प्रोग्राम्स करते थे शहरवीन वगैरह, तब तो ज़्यादा मालूम पड़ता था कहाँ क्या मुसीबत आई। जी। तो वो सारा कुछ देख लिया, तो उससे मुझे नहीं पता लोगों को याद है कि नहीं याद है। उसके बाद कितनी चीज़ें हुई जिनसे लोगों को आसानी मिली। डेवलपमेंट, तामीर, तरक्की तो बात की बात है। पहले लोगों को इज्जत, एहतराम और इकराम वापस मिला, और मिलने लगा था और मिला भी वापस। तो ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। दूसरी बात ये कि आप कहते हैं कि उनको कैसे, मैं तो मिस इन द सेंस कि वो तो हमेशा साथ ही होते हैं, बिकॉज उनके साथ मैंने करीबन 15 साल सुबह शाम गुजारे बराबर। तो जब भी कोई ऐसी बात आती है जहन में, या कोई सोच टकराती है जहन के नेहा खानों से या पर्दों से, तो अचानक से, मैं वाकई बोल रहा हूँ, इसमें कोई वो ड्रामाबाजी नहीं है, मैं आपको सही बोल रहा हूँ। क्योंकि वैसे भी जब भी अगर आपके मोहल्ले में कोई ऐसा बुजुर्ग होता है जो गुजर जाता है, या आपके घर में कोई होता है, या आपके वालिदैन होते हैं, तो आप हमेशा उनको याद करते हैं कि अगर वो इस सूरत हाल में होते तो वो कैसे करते, कैसे सोचते। वही हाल, वही मकाम मुफ्ती साहब का है कि अक्सर जब भी इस तरह की बातें होती है तो इंसान सोचता है अगर मुफ्ती साहब होते तो वो कैसे करते, क्या सोचते, क्या कहते। सो इन अ वे उनकी एब्सेंस तो काफी बिग लॉस है। एब्सेंस लॉस भी है, लेकिन साथ भी है वो। जी दोनों चीजें इसमें। सर, एनी मोरल बूस्टिंग एट ऑन दिस ओकेजन सर? नहीं, जो उनमें उनका वतीरा था, जो उनके अखलाक थे, जो उनकी बात करने का सलीका था छोटे बड़े के साथ, मैंने कभी उनमें ये नहीं देखा कि किसी को उन्हें बड़ा जाना, किसी को छोटा जाना। ये सबसे बड़ी बात थी जो उनकी ज़ाती, जो शख्सियत के साथ वाबस्ता थी। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि जिस वक्त उन्होंने स्टार्ट किया उस वक्त किसी के वहमो गुमा में भी नहीं था कि इस तरह की बातें हो सकती हैं। और फिर मुजफ्फराबाद सड़क खुल सकती है, फिर गाड़ियाँ जाएंगी, और फिर पाकिस्तान ही नहीं, वो अपार वाले कश्मीर के जर्नलिस्ट सारे आ गए, अनंतनाग से ही आए। मुझे याद है अनंतनाग की डॉग बुगला में हमने रिसीव कर लिया उनको। वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस तरह का भी होगा। इसलिए हम सबको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वक्त होता है, वक्त सिखाता भी है, वक्त इम्तिहान भी है, और अगर कहीं गलतियां हुई हैं, सौ खता हुए हैं, तो उनसे भी इंसान सीखता है। मुझे लगता है कि हम सब सीखेंगे अपनी सौ खताओं से, और अल्लाह पे करम करेगा हम पे, सब पे अल्लाह ताला का करम शामिल हाल और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायत शामिल हाल रहनी चाहिए इंशाल्लाह। बने रहे सर। अशरफ मलिक साहब, फॉर्मर जज। सर अशरफ साहब, क्वाइट ए ह्यूज लॉस, और ज़ाहिर सी बात है आज 9वीं बरसी है, और मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के हवाले से जब जनूबी कश्मीर की बात करें, काफ़ी मेजर प्रोजेक्ट्स उन्होंने सामने लाने की कोशिश की। सो हाउ डू यू मिस मुफ्ती साहब ऑन दिस ओकेजन? जहाँ तक मुफ्ती साहब का ताल्लुक है, जिसके बाद हो मुनीर नियाजी का एक शेर है कि जिसके बाद हो अहद ज़वाल आशना मुनीर, इतना कमाल खुदा ने मुझे नहीं दिया। ये मुफ्ती साहब की ज़िंदगी का अगर खुलासा करना चाहिए तो ये खुलासा है उसका। जैसे बशारत साहब ने भी, ये भी जज्बाती हो गए, मैं भी जज्बाती हो गया था, मतलब आंसू टपकने लगे थे। मैं जज्बाती से इमोशनल कहूँगा। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि दिल से जी तो जहाँ तक मुफ्ती साहब के शख्सियत का ताल्लुक है, आप थोड़ा सा अगर असासा उसका करेंगे आप, तो 1962 में वो इस मेंबर असेंबली बने हैं बिजबिहारा से, तो उसके बाद तो पीछे मुड़ा ही नहीं, पीछे देखा ही नहीं कभी।
تو اس کے بعد لگاتار، لیکن ایک سے بڑھ کر ایک ان کا ایک مرحلہ تھا، کبھی گیو اپ نہیں کیا. جیسے بشارت صاحب نے کہا نا کہ مطلب بہادری، شجاعت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی، اور جذبہ ایثار، اور جموں کشمیر کے ہر ایک فرد کے حقوق کا تحفظ اس کے خون رگوں میں شامل تھا. میں 2 دن پہلے ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا، بڑا سادہ انسان تھا، ایک ویڈیو کلپ آ رہا تھا، اس نے ایک بات بس کہی، کشمیری میں کہہ رہا تھا وہ، کہتا مفتی صاحب وطن دوئم کیے، مفتی صاحب وطن دوئم کیے. وہ بار بار وہ کہہ رہا تھا کیونکہ اندر کا انسان اس کا بول رہا تھا. تو لہذا مفتی صاحب اب بالکل مفتی صاحب کے جیسے یہاں تو بڑے قداور نیتا پیدا ہو گئے، لیکن اگر آپ کو نام ملے گا نا آج بھی، وہ مفتی محمد سعید کا. سر ون میسج سر بنے رہیے، ون میسج ٹو دی پارٹی ورکرز. میں نے کئی اشعار ان پہ لکھے ہیں، تو ایک آپ کو سناتا ہوں. تیرا ہنسنا، تیری شوکت، تیرا شیوا، تیری وہ خو ستاتی ہے، رلاتی ہے، تیری جب یاد آتی ہے. بہت ہی خوب. سر آپ کی طرف سے ایک میسج یہی ہے کہ جو مفتی صاحب کے خیالات تھے وہ تو خیالات کا منبع تھا، آئیڈیاز اس سے امنڈ آتے تھے، انہیں آئیڈیاز کے بنیاد پہ اس نے پی ڈی پی تعمیر کی ہے. لہٰذا پی ڈی پی کو مضبوط بنائیے، خود مفتی صاحب مضبوط ہو جائیں گے انشاءاللہ. خود مفتی صاحب مضبوط. جی پلیز. مفتی محمد سعید صاحب، مفتی محمد سعید صاحب، مفتی محمد سعید صاحب زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. فی الحال مجھے دیجیے بجبارہ سے اجازت. خالد کے ساتھ خدا حافظ.